अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी बहुत दुखी है और एक बे-औलाद औरत की कहानी है जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी। वो कहती है कि हमारी शादी को 15 साल का तवील अरसा बीत चुका था, लेकिन मेरे घर के आंगन में अभी तक किसी बच्चे की पुकार सुनाई नहीं दी थी। इन 15 सालों में कोई ऐसी दरगाह, कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा हकीम नहीं बचा था जहां हमने दस्तक न दी हो। मैंने पीरों फकीरों की मन्नतें मानी, हर रात मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी और न जाने कितने ही कठिन वजीफे किए कि शायद मेरी सूनी गोद भर जाए, मगर तकदीर के फैसले कुछ और ही थे। मैंने हर वो कड़वी दुआ हंसते हुए पी ली जो किसी ने भी बताई, और हर उस तकलीफ दे टेस्ट और इलाज से गुजरी जो हर एक बेउलाद औरत के हिस्से में आती है। लेकिन हर बार उम्मीद का चिराग बुझ जाता था। एक दिन मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगा रही थी। ये मंजर देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने सोचा, क्या कभी मैं अपने बच्चे को इस तरह सीने से लगाऊंगी? क्या इस तरह जिंदगी में कब कोई मौका ऐसा आएगा? मगर घर पहुंचते ही वो खामोशी मुझे काटने को दौड़ती थी जो पिछले 15 सालों से मेरा मुकद्दर बनी हुई थी। जहां एक तरफ औलाद की कमी का दुख था, वहीं मेरी सास और नंदों के तलख जुमलों ने मेरी जिंदगी को एक जहन्नम बना दिया था। एक दोपहर जब मैं किचन में काम कर रही थी तो बाहर से सहन में मेरी सास और नंद की आवाजें बुलंद हुई। वो अक्सर आवाज बुलंद करके मुझे तकलीफ देने की कोशिश करती थी। सास बुलंद आवाज में कह रही थी कि देख लो इसकी किस्मत, 15 साल हो गए हैं, पर मजाल है जो उसकी कोख से कोई हरियाली फूटी हो। ये तो बस हमारे बेटे की कमाई खाने आई है। नंद ने फौरन माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा, भाई को तो पता नहीं क्या हो गया है, पागल हो गए हैं। इसकी खातर हम सबसे लड़ पड़ते हैं। इसे तो बस आराम की आदत हो गई है, न कोई फिक्र है न कोई गम। बस बंद सवर कर बैठ जाती है जैसे घर की बड़ी मलका हो। उनकी इन बातों को मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी और मैं वहीं दीवार से लगकर आंसू बहाने लगी। मगर मैं मजबूर थी क्योंकि कुदरत ने मुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा किया था जहां मैं लोगों को सफाई नहीं दे सकती थी। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद इनकी बातें सुनना ही रह गया था। घर के हालात उस वक्त मजीद खराब हो जाते जब मेरा शौहर शाम को काम से थका हारा आता था और मेरी सास उसे घेर कर बैठ जाती। एक रात का वाकया मुझे कभी नहीं भूलता जब सास ने मेरे शौहर को कमरे में बुलाया और साफ कह दिया कि बेटा, कब तक इस बांझ औरत का बोझ उठाते रहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद कोई तुम्हारा नाम लेने वाला हो? तुम्हारी जायदाद यूं गैरों के हाथ न लग जाए। आखिर तुम क्या सोच रहे हो? अभी भी वक्त है। मेरी बात मानो और दूसरी शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। नंद ने भी पास बैठकर धीमी आवाज में भाई को समझाना शुरू कर दिया। कहने लगी, भाई, हम आपके अपने हैं, हम आपका भला सोच रहे हैं। ये तो खुद गर्ज है। अगर इसे भी आपसे प्यार होता तो ये खुद आपकी दूसरी शादी करवाती। पर ये तो चाहती है कि आप अकेले रह जाएं, आपका नाम लेने वाला कोई ना हो। मेरा शौहर खामोशी से सब सुनता रहा और फिर उसने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को लग गया। उसने कहा, अम्मा, अगर औलाद अल्लाह ने नहीं दी तो इसमें इसका क्या कसूर है? क्या मैं इसे महज एक बच्चे के लिए छोड़ दूं जिसने 15 साल मेरा दुख सुख बांटा है, मेरे साथ जिंदगी गुजारी है? मैं इसे सिर्फ औलाद के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे औलाद से ज्यादा अपनी बीवी अजीज है जिसने मुश्किल टाइम भी मेरे साथ गुजारा है। उनकी तमाम सख्त बातों और जहरीले माहौल के बावजूद मेरे शौहर एक मजबूत दीवार बनकर मेरे सामने खड़े थे। वो जानते थे कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, इसलिए वो जब भी कमरे में आते थे तो बाहर की तलख बातों का जिक्र नहीं करते थे। उनकी माँ ने उनसे क्या कहा वो कभी मुझे नहीं कहते थे। वो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को ऐसे पूरा करते जैसे वो उन पर फर्ज हो। एक बार जब मैं बहुत उदास थी तो वो मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर थाम कर कहने लगे कि लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। लोगों की बातों को यूं मत सोचा करो। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ ना तो तुम देखना मौजज़ा हो जाएगा, और अगर ना भी हुआ तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा बच्चा बनकर तुम्हारे पास रहूंगा, बस तुम मुस्कुराती रहा करो।
उनका ये प्यार और मुझ पर गैर मुतज़लज़ल यकीन ही था जो मुझे इस ज़ालिम दुनिया में जीने का हौसला देता था। वो अक्सर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाते कि मेरा ज़हन इन तलख़ बातों से हट सके। लेकिन मेरी सास को उसे इसे भी ऐशो-इशरत का नाम देकर मुझ पर तंज़ के तीर चलाती थी। मगर मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। वक़्त अपनी रफ्तार से गुज़रता रहा और मज़ीद 2 साल यूँ ही सास और ननदों के तानों और हमारी बेऔलाद जिंदगी की खामोशी में बीतते चले गए। अब हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, मगर ये था कि घर का माहौल ये था कि मेरे शौहर की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे। एक तपती दोपहर में जब मैं हस्मे मामूल घर के कामों से फारिग होकर बैठी थी तो मेरी एक बचपन की सहेली का फोन आया कि वो मुझसे मिलने के लिए आना चाहती है। वो मुझसे मिलने के लिए आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और हमदर्दी थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने मेरा हाथ थामा और थाम कर बड़ी मुश्किल से कहा था कि तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जो शायद तुम्हारी दुनिया हिला दे। इस चीज को देखते हुए मेरे मुझसे 1 साल हो गया, मगर अब मैं तुम्हारी सहेली होने के नाते मैं इसे मजीद छुपा नहीं सकती। तुम्हारे शोहर जिन पर तुम अंधा यकीन करती हो, अंधा एतबार करती हो, वो बरसों से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उन्होंने अपने दफ्तर की एक कोलीग से निकाह कर रखा है और उनकी दूसरी शादी को भी 3 साल बीत गए हैं। ये खबर थी कि मेरे कानों पर किसी बम की तरह फटी थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे अपनी सहेली की हर बात छूटने लगने लगी, क्योंकि मेरा शौहर तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि वो मेरे लिए दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता था। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरी बचपन की सहेली थी, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था। मैं सारा दिन एक जिंदा लाश की तरह घर में घूमती रही। मेरे दिमाग में बार बार वही जुमले गर्दश करते रहे कि 3 साल हो गए हैं। मैं बार बार खुद को समझाती कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स जो मेरे आंसू पूंछता था, जो मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, वो इतना बड़ा राज मुझसे कैसे छुपा सकता है। शायद मेरी दोस्त को गलत फहमी हुई है। शाम ढले जब उनके दफ्तर से आने का वक्त हुआ तो मैं बेसब्री और खौफ के आलम में दरवाजे की तरफ नजरें जमाई बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को संभाला था और उनकी आंखों में आंखें डालकर बराह रास्त सवाल कर दिया, क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? क्या आपने दूसरी शादी की है? मेरे शौहर के चेहरे पर पहले तो हैरत नजर आई और फिर उन्होंने बड़ी सफाई से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने क्या खा लिया आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? और तुम्हें अंदाजा है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। भला मैं ऐसे कैसे सोच भी कैसे सकता हूँ। उन्होंने इस बात का सख्ती से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे दिल में शक का जो बीज बोया जा चुका था वो अब एक तनावर दरख्त बन गया था और मैं सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठ रही थी। मेरा दिल मुझे परेशान कर रहा था। जब उन्होंने बार बार इनकार किया तो मैंने तड़प कर उनसे कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाएं। आप कसम खाएं कि आपने कोई निकाह नहीं किया। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की और फौरन से मेरे सर पर हाथ रखकर बड़ी मजबूत आवाज में झूठी कसम भी खा ली। उनका ये एतमाद देखकर एक लम्हे को मेरा यकीन डगमगा गया। मैंने कहा कि मेरी दोस्त को कोई गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकते। मगर फिर मुझे मेरी दोस्त की वो संजीदगी याद आई कि वो झूठी नहीं हो सकती। वो मेरे साथ झूठ क्यों बोलेगी? मैं उठी और अलमारी से कुरान पाक उठा लाई थी अपनी दिल की तसल्ली के लिए। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने वो मुकद्दस किताब उनके सामने रखी और रोते हुए कहा था कि आपने मेरे सर की कसम तो खा ली, अब जरा इस कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरे दिल की तसल्ली कर दें कि आपका कोई दूसरा घर नहीं है, क्योंकि मेरी सहेली मुझसे झूठ आज तक नहीं बोला उसने। पुराने पाक सामने देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो जबान जो अभी तक बड़ी रवानी से झूठ बोल रही थी, मुझे यकीन दिला रही थी, अचानक लड़खड़ाने लगी थी। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। वो शख्स जो अभी तक मेरा मान बना हुआ था, अब नजरें झुकाए खड़ा था। आखिरकार उन्होंने इंतहाई धीमी और कांपती हुई आवाज में एतराफ किया था, हाँ, ये सच है, मैंने निकाह कर रखा है।
और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। ये जुमला सुनते ही मुझे ऐसा शदीद झटका लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 17 साल की मोहब्बत और वो वादे और वो दिलासे और वो जो ढाल बनकर मेरे लिए खड़े हो जाते थे, सब एक पल में रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। मैं पीछे की तरफ हटी और जोरदार झटके से एक दीवार से जा लगी थी। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मेरा वो शौहर जिसे मैं देवता समझती थी अब मुझे एक अजनबी और धोखेबाज इंसान लग रहा था। मेरे कानों में सास के वो तंजिया लफ्ज गूंजने लगे कि ये तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रही है, और मुझे महसूस हुआ कि ऐश मैं नहीं बल्कि वो शख्स कर रहा था जो 2 घरों के दरमियान बड़ी खूबसूरती से अपनी जिंदगी की शतरंज खेल रहा था। मैंने जब अपने शोहर की जबान से उस सच्चाई का एतराफ सुना तो मेरा दिल बोझल हो गया, मगर अगले ही लम्हे गुस्से और दुख की एक लहर ने मुझे संभाल लिया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली और सीधी अपनी सास के पास पहुंची, जो सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने ऊंची और करख्त आवाज में कहा, अम्मा जी, मुबारक हो आपको। मुबारक हो आपको, आपके बेटे ने आपकी बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। उसने चुटके से निकाल कर रखा है और आपको और मुझे तो खबर नहीं होने दी। मेरी ये बात सुनकर सास के हाथ से तस्बीह गिर गई और वो हका बका होकर मेरे पीछे फौरन से कमरे में आ गई, जहां मेरा शौहर नदामत से सर झुकाए बैठा हुआ था। सास ने उसे झंझोड़ा और हैरत से पूछा, क्या ये सच कह रही है? क्या तूने वाकई दूसरी शादी कर ली? जब मेरे शौहर ने धीरे से इकरार किया कि उसे इस निकाह को 3 साल बीत चुके हैं, तो सास की आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने बेसब्री से पूछा, तो क्या उसमें से तेरा कोई बच्चा भी है? क्या मेरी नस्ल आगे बढ़ी? मगर जब मेरे शौहर ने नफी में सर हिलाया कि अभी तक वहां से भी कोई औलाद नहीं है, तो सास का चेहरा एक लम्हे के लिए उतर गया था, मगर फिर वो संभल गई। मेरी सास ने तजस्सुस से पूछा कि आखिर तुमने उसे छुपाया क्यों और तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है? मेरे शौहर ने दबी हुई आवाज में बताया कि उसने शहर के एक दूसरे कोने में उसके लिए एक छोटा सा अलग घर लेकर रखा हुआ है और वो वहीं रहती है। ये सुनकर सास ने बड़े जोश से कहा, बेटा, अब तुमने जो कदम उठा ही लिया है तो उसे वहां अकेले रखने की क्या जरूरत है? ये घर है ना तुम्हारा, उसे भी इसी घर में ले आओ। अगर अब तो वो भी इस घर की बहू है। सास की जबान से ये अल्फाज सुनकर मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। मैंने हैरत और दुख से उनकी तरफ देखा कि वो औरत जो 15 साल से मुझे ताने दे रही थी, मुझ पर फिक्रे कस रही थी, अब दूसरी औरत को घर ले लाने के लिए कितनी बेताब थी। और वो भी औरत जिसे 3 साल से अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा था। दूसरी तरफ मेरे शौहर को तो जैसे मौका मिल गया। वो अपनी माँ की बात सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने फौरन आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थाम लिया और बड़े लाड से कहने लगा, अम्मा, आपने मुझे माफ कर दिया ना। वो असल में बहुत गरीब थी। वो लड़की भी बिल्कुल सादा सी है। मुझे डर था कि पता नहीं आप उसे पसंद करेंगी या नहीं, इसीलिए मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। बस आप उसे कुछ कहिएगा मत, वो बहुत डरी हुई है बेचारी। मेरी सास ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा था और सर उठाकर अपने बेटे से कहने लगी, मैं उसे कुछ क्यों कहूंगी? वो तुम्हारी बीवी है। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर बसे। बेशक मैं चाहती थी कि तुम किसी बड़े और ऊंचे खानदान में शादी करो, लेकिन अब तुम जो कर चुके हो उसे बदला नहीं जा सकता। वो भी मुझे कबूल है। तुम कल ही उसे यहाँ घर ले आओ। ये घर है उसका और उसे पराए घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे शौहर के चेहरे पर एक फातिहाना सी मुस्कुराहट उभरी थी। जब उसकी माँ ने उसे हर चीज की इजाजत दे दी तो उसका सबसे बड़ा मसला हल हो गया था। वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सुकून का सांस लेने लगा, जबकि मैं वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि मर्द की मोहब्बत और उसके वादे कितने कच्चे होते हैं और हम औरतें। मेरे शौहर को अपनी माँ की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, मगर वो अभी तक मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने मेरे 17 साल के यकीन का खून किया था। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर मेरे पास आया और बड़ी मिन्नत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अगर तुम कहो और तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उसे घर ले आऊं, मैं कल उसे यहाँ ले आऊं। मैंने एक गहरा सांस लिया और भराई हुई आवाज में कहा, औलाद तो खुदाबंदी है, अल्लाह जिसे चाहे नवाजे, मगर ये याद रखना कि औलाद सिर्फ औरत की नहीं बल्कि मर्द के नसीब से होती है। तुमने दूसरा भी निकाह कर लिया, मुझे इतने साल धोखे में रखा, मगर अल्लाह ने तुम्हें वहां से भी औलाद से नहीं नवाजा। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए बात जारी रखी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, तुम मुझे धोखा दिया है, तुम मुझ पर एतबार करते, एक बार जिक्र तो करते, मगर मैं क्या करूं, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। तुमने जो किया सो किया, अब तुम कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम बेशक उसे इस घर में ले आओ, तुम्हारी खातिर मैं उसे भी अपना लूंगी, लेकिन याद रखना कि मेरा टूटा हुआ मान अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा। मेरा शौहर मेरी ये कुर्बानी देखकर खामोश हो गया, शायद उसे अपनी जीत पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरा शौहर जैसे मेरी इजाजत का ही इंतजार था, घर का माहौल सुधरने का इंतजार था। अगले ही दिन अपनी दूसरी बीवी को बाकायदा सामान के साथ उसी घर में ले आया। उस औरत के कदम बढ़ते ही मेरे शौहर का तो जैसे पूरा वजूद ही बदल गया। वही शख्स जो पहले छुपकर निकाह निभाने के बावजूद मेरा इतना ख्याल रखता था कि मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता था, अब वो मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने लगा। वो अपना सारा वक्त, अपनी तमाम तर तवज्जो और अपनी गुफ्तगू सिर्फ उसी औरत के लिए वक्फ कर चुका था। जैसे 17 साल का वो तवील अरसा जो हमने साथ गुजारा था वो महज एक ख्वाब था। मैं हैरान रह जाती कि एक इंसान इतना जल्द कैसे बदल सकता है। वो अब मेरे सामने उसका हाथ थाम कर चलता, उससे हंसी मजाक करता और मुझे यूं महसूस करवाता जैसे मैं इस घर की फर्द नहीं बल्कि एक बोझ हूँ। मैंने जब देखा कि मेरा मान टूट रहा है तो मैंने खामोशी से सब्र करना सीख लिया और खुद को घर के कामों में इस तरह उलझा लिया था कि मुझे अपने जख्म गिनने का भी मौका ना मिले। मगर रात की तन्हाई में जब दीवार की दूसरी तरफ से उनके हंसने की आवाजें आती तो मेरा कलेजा मुंह को आता था। मेरी सास को तो जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई थी। उन्होंने मुझे ज़हनी अजियत और तकलीफ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। वो हर रोज सुबह सवेरे मेरी सौकन को तैयार करती और उसे लेकर शहर के महंगे तरीन लेडी डॉक्टरों के पास चली जाती थी। कभी किसी मशहूर हकीम से खास दुआएं मंगवाती और उसकी ऐसी खातर मदारत करती जो उन्होंने इन 15-20 सालों में कभी ख्वाब में भी मेरे लिए नहीं की थी। मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो जानबूझकर वो जानबूझकर मेरे सामने उसकी बलाएं लेती और बुलंद आवाज में कहती कि देखो भाई, नसीब वाली औरतें ऐसी होती हैं जो घर में आते ही मर्द की जिंदगी में बहार ले आती हैं, वरना यहाँ तो कुछ बरसों से सिर्फ बैठकर रोटियां ही तोड़ रही हैं। उनके ये जहरीले जुमले मेरे दिल को छलनी कर देते थे, मगर मैं तस्बीह थामे एक कोने में दबक जाती थी और बाकी अपना फारिग टाइम अल्लाह के साथ बातों में गुजार देती। मेरी नंद भी अब रोजाना शाम को घर आती और भाभी भाभी कहती हुई मेरी सौतन के गिर्द परवानों की तरह घूमती थी। इसके लिए नए जोड़े लाती और मेरे सामने बैठकर आने वाले बच्चे के लिए पालने और खिलौनों की बातें करती थी, जैसे वो मुझे जताना चाहती हो कि अब इस घर में मेरी जगह खत्म हो चुकी है। आखिरकार वही हुआ जिसका पूरे घर को शिद्दत से इंतजार था। एक दिन घर में खुशी की नई लहर दौड़ गई जब ये पता चला कि मेरी सौकन उम्मीद से है और वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मेरी सास तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। वो मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटती रही और बार बार मेरे पास आकर फखरिया अंदाज में कहती कि देख लिया तुमने उसके नसीब कितने बुलंद हैं। वो आते ही हमारे घर की लाज रख ली उसने।
اور اب اللہ اس کی بدولت میرے بیٹے کو وہ خوشی دے رہا ہے جس کے لیے ہم ترس گئے تھے۔ میرا شوہر بھی اس دن سے خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور شام کو جب دفتر سے لوٹتا تو اس کے ہاتھوں میں پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے، شاپر، مہنگی چاکلیٹس اور اس عورت کی پسند کی ہر وہ چیز ہوتی تھی جو وہ مانگتی تھی۔ وہ سارا وقت اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جوس بناتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور آنے والے بچے کے مستقبل کے منصوبے بناتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کی ہواؤں پر بھی اب میرا کوئی حق نہیں رہا۔ میں بس ایک خاموش تماشائی بنی، یہ سب دیکھتی رہی کہ کیسے ایک مرد اپنی محبت اور وفاداری کو نئے رشتے کی بھینٹ چڑھاتا ہے۔ گھر کا پورا نقشہ اور ماحول بدل چکا تھا۔ میری نندیں اور ساس اب سارا دن مل کر ننھے منھے کپڑے سیتی تھیں، اور ان کی گفتگو کا واحد محور صرف وہ آنے والا بچہ ہوتا تھا۔ میں جب کبھی ان کے قریب سے گزرتی تو وہ جان بوجھ کر اپنی آواز مزید اونچی کر لیتی تاکہ مجھے میری محرومی اور بانجھ پن کا احساس بار بار دلا سکے۔ میرے شوہر کی نظروں میں اب میرے لیے وہ پہلے والی ہمدردی اور مروت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اب وہاں صرف اپنی نئی بیوی کے لیے انتھی محبت اور آنے والے وارث کے لیے ایک جنون تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں بند کرتا تھا۔ ایک اجنبی بن کر میرے قریب سے گزر جاتا تھا، جیسے میں اس کے لیے ماضی کا کوئی ایسا حصہ ہوں جسے وہ اب مٹا دینا چاہتا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ کر مصلے پر روتی اور اللہ سے فریاد کرتی کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس کٹھن آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ تو مجھے پتھر بنا دے تاکہ میں یہ سب سہ سکوں۔ وہ گھر جو کبھی میری محنت اور محبت سے مہکتا تھا، اب وہاں میرے لیے صرف تنہائی کا در تھا، زہر تھا، جبکہ دیوار کے اس پار ان کی خوشیوں کا جشن منایا جا رہا تھا جن میں میرا کوئی حصہ نہ تھا۔ آخرکار وہ مبارک دن آ گیا جس کا پورے گھر کو شدت سے انتظار تھا۔ میری شوکر نے ایک ساتھ 2 جڑواں بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس خبر کے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہی پورے گھر میں خوشیوں کا طوفان آ گیا تھا۔ ہر طرف کہکے اور مبارکبادوں کا شور مچ گیا تھا۔ محلے کے لوگ، دور دراز کے رشتہ دار اور جان پہچانے والے سب لوگ ہمارے گھر جمع ہونے لگے تھے۔ میری ساس تو جیسے زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ ہر آنے والے سے فخر کے ساتھ مبارکباد وصول کر رہی تھی، اور ان کے چہرے کی چمک دیکھنے والی تھی۔ میرا شوہر جو 15 سال تک اولاد کی حسرت میں جیتا رہا تھا، آج سر اٹھا کر کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، اور خوشی کا ایک ایسا سما تھا جس میں میری خاموشی اور میرا دکھ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ جب رشتہ داروں کا ہجوم تھوڑا کم ہوا تو میرا دل بھی تڑپا کہ میں بھی ان ننھی جانوں کو دیکھوں تو صحیح، ان کے معصوم چہروں پر پیار تو کروں۔ میں جیسے ہی ان بچوں کی طرف بڑھی تھی اور چاہا تھا کہ انہیں گود میں لے کر پیار کروں، تو میری ساس کی بہن، جو کہ میری خالہ ساس تھی، انہوں نے فوراً ہاتھ تھام لیا اور مجھے پیچھے کھینچتے ہوئے کرخت لہجے میں کہنے لگی، بیٹا تم ذرا ان بچوں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے میری ساس کے کان میں کہنے لگی، دیکھو بہن، ان بچوں کو ان سے دور رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عورت جس کی زندگی میں اولاد کی کمی ہو، اس کی نظر بہت جلد معصوم بچوں کو لگ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ خوشیاں کسی کی نظر کا شکار ہو جائیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر اترے اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا کہ کیا ایک عورت کی ممتا اتنی بد نصیب ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے ہی گھر کے بچوں کو پیار کرنے سے روک دیا جائے۔ ان بچوں کی شکل میرے شوہر سے کتنی ملتی تھی۔ میری ساس نے اپنی بہن کی بات کو گرہ میں باندھ دیا تھا، اور اگلے ہی دن بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک کام والی رکھ لی گئی تھی تاکہ مجھے غلطی سے بھی ان بچوں کے قریب جانے کا موقع نہ ملے۔
वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और नन्हे बच्चे अब चलने फिरने और बोलने के काबिल हो गए थे। घर के तलख माहौल में जब मेरी सास मुझे मनहूस करार देकर बच्चों से दूर रखने की कोशिश करती, वहीं कुदरत का अपना ही एक करिश्मा था। वो बच्चे खींचे खींचे मेरी तरफ चले आते थे। जब कभी मैं सहन में काम कर रही होती तो वो दोनों मासूम अपनी लड़खड़ाती जबान में मुझे बड़ी अम्मी कहकर पुकारते और मेरे दुपट्टे से लिपट जाते थे। मेरी सास तो उन्हें फौरन झिड़क कर मुझसे दूर कर देती, मगर मेरी सौकन का रवैया बदल चुका था। वो मुझे रोकती नहीं थी। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरी खामोश खिदमत और तन्हाई देखकर उसे रहम आ गया था। मैं उन बच्चों को छुप छुप कर प्यार करती, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि मेरा शोहर अब भी अपनी दुनिया में मस्त था। मगर उन बच्चों की मासूमियत ने मेरे उजड़े हुए दिल में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी कि शायद शायद मेरा नसीब इन बच्चों की सूरत में ही जुड़ा है। मैं खामोशी से इस घर में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। एक रात अचानक घर में कोहराम मच गया था, जबकि मेरी सौतन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे फौरी तौर पर मेरे शौहर हॉस्पिटल ले गए थे, जहां कई टेस्ट और मुआयने के बाद डॉक्टरों ने एक हौलनाक बीमारी की खबर सुनाई थी कि उसके दोनों गुर्दे तेजी से फेल हो रहे हैं और अब वो चंद ही दिनों की मेहमान है। ये खबर पूरे घर में किसी कहर की तरह टूटी थी। वो बच्चे अभी मासूम थे और वो सास और नंदे जो कल तक बच्चे आ जाने पर उसके सदके बारी जाती थी, अब बीमारी और हॉस्पिटल के खर्चों के खौफ से पीछे हटने लगी थी, उसे इग्नोर करने लगी थी। मेरी शौकन चंद ही दिनों में हड्डियों का ढांचा बनकर चारपाई से लग गई थी और उसकी वो खूबसूरती जिस पर सब नाजा थे, जिसकी सब मिसालें दिया करते थे, अब खाक में मिल गई थी। ऐसे कठिन वक्त में मैंने अपनी तमाम पुरानी तलखियां, तंज और वो तमाम 15 साल 17 साल महरूमी पसे पुश्त डाल दी थी और दिन रात एक करके अपनी सौकन की खिदमत शुरू कर दी थी। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे नहलाती और यहाँ तक कि उसकी गंदगी भी मैं खुद ही साफ करती थी, जबकि उसके अपने करीबी रिश्तेदार उसके पास आने से कतराने लगे थे। मेरी सास तो उसके करीब भी नहीं आती थी। जब मेरी सौकन को अपनी मौत करीब नजर आई तो एक दिन उसने बड़ा दुखी होकर मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा था, आपा मुझे माफ कर देना, आपा मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा आपको दुख दिया और आपका हक छीना, मगर आज देखो कि मेरा अपना कोई मेरा साथ नहीं दे रहा सिवाय आपके। शायद अल्लाह ने मुझे इस घर में भेजा ही इसीलिए था कि मैं इन मासूम बच्चों को आपके हवाले कर सकूं। ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इन्हें कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। उसके कुछ ही देर के बाद वो दुखी अल्फाज के साथ और आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ वो दाइये अजल को लब्बैक कहकर चली गई। मगर मरने से पहले उसने मेरे हाथ अपने बच्चों के हाथों में दे दिए थे। मेरा शौहर जो अब तक अपनी अना में गर्क था, अपनी बीवी की मौत और मेरी बेलौस खिदमत देखकर फूट फूट कर रोने लगा था। वो तो दुनिया छोड़कर चले गई। उसने मेरे मेरे शौहर ने मेरे सामने सर झुकाकर नदामत से एक दिन माफी भी मांगी और एतराफ किया कि 17-18 साल की वफादारी का जो सिला उसे मुझे देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। उसने एक अजनबी औरत को देकर बहुत बड़ी गलती की थी। फिर मेरा शौहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहने लगा। आज इस वाक़े को कई साल बीत गए हैं। मेरी सौगन को गुजरे हुए भी अरसा हो गया है, मगर इस घर में अब सिर्फ मेरी हुकूमत है। वो बच्चे अब जवान हो चुके हैं, उनकी माँ मैं हूँ और वो मुझे माँ के सिवा किसी और नाम से कभी नहीं पुकारते। मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी हर खुशी और हर फैसला मेरी इजाज़त से शुरू होता है और मेरी इजाज़त पर ख़त्म होता है। मेरे शौहर भी अब ज़ईफ़ हो चुके हैं। वो अक्सर खामोशी से बैठकर मेरी तरफ देखते हैं
तो उनकी आंखों में आज भी वही नदामत और शर्मिंदगी नजर आती है। मगर मैंने अब सबको माफ कर दिया है। अल्लाह ताला ने मुझे इतने सालों के बाद वो मकाम दिया था जिसके लिए मैंने खून के आंसू बहाए थे। आज मैं उन बच्चों के साथ एक खुशखरम जिंदगी गुजार रही हूँ। वो मेरी औलाद की तरह हैं और मुझे महसूस होता है कि औलाद वो नहीं होती जो कोख से जन्म लेती है, बल्कि औलाद वो होती है जो दिल की ममता से पाली जाए, और मैं उन्हें दिल की ममता से पाल रही हूँ। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुंचे। खुश रहिए, आबाद रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे।